गुरुवार को उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर तेज हवाएं चलने की संभावना। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है हवाओं की रफ्तार। 2 दिन कोंकण गोवा में कहीं कहीं झमाझम बारिश का अंदेशा। गुरुवार को केरल, तटीय और उत्तरी कर्नाटक में भी भीतरी इलाकों में खूब बरसेंगे बादल। और जम्मू कश्मीर में मूली, गाजर और मेथी की करें तुड़ाई। हिमाचल प्रदेश में अश्वगंधा और तुलसी की करें हुआ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, साथ ही कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बता देते हैं क्या कुछ खास रह सकता है। तेज हवाओं की अगर बात की जाए, आपको बता दें ना सिर्फ उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है गुरुवार को। इन हवाओं की रफ्तार की अगर बात करें तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। गुरुवार को पूर्वी मध्य, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल, कर्नाटक और दक्षिणी महाराष्ट्र, साथ ही गुजरात के तटीय इलाकों में भी गुरुवार को तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को फिलहाल समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की है। शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन कोंकण गोवा में भी कहीं कहीं झमाझम बारिश का अंदेशा है। गुरुवार को मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश के आसार हैं। गुरुवार को केरल, तटीय और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी बादल खूब बरसने की संभावना है। इसके साथ ही गुरुवार को ही केरल में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। और आइए बात करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों की बारिश की स्थिति क्या रह सकती है, यानी कहां पर भारी बारिश की संभावना और कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। दो दिन कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान। वहीं कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में जोरदार बारिश के आसार। मन्नार की खाड़ी में आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। और राजकोट में अधिकतम तापमान रहा 40.2 डिग्री सेल्सियस, तो हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी भारी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों को किन बातों का रखना होगा ख्याल। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं मौसम में क्या कुछ खास रहेगा, कहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना है और बारिश भी हो सकती है। कल गुजरात में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में आज बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आज और कल गुजरात और मराठवाड़ा में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। आज और कल कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र में काफी जोरदार बारिश के आसार हैं। कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। आज तटीय आंध्र प्रदेश में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी में कल, जबकि केरल में आज कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कल तमिलनाडु, पुडुचेरी और आज केरल में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।
तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। बढ़ते हैं आगे, अब आपको बताते हैं खास तौर से दक्षिण भारत की अगर बात की जाए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहां पिछले दिनों भी काफ़ी भारी बारिश दर्ज की गई। आने वाले दिनों में क्या स्थिति यहां पर रहेगी बारिश की, इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पानी नहीं बरसेगा। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी 2 दिन बारिश नहीं होगी। कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। साथ ही पूर्वी राजस्थान में कल कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार में बारिश नहीं होगी। झारखंड और ओडिशा में 2 दिन कुछ जगह बारिश के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कहीं कहीं बारिश की संभावना है। कल उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, जबकि 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में कुछ हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। केरल और लक्षद्वीप में भी 2 दिन अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। 2 दिन अंडमान निकोबार में ज्यादातर स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। तो जाना आपने बारिश की स्थिति क्या रह सकती है अगले 2 दिन में भी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। असम और मेघालय में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश हुई। गांगे पश्चिम बंगाल के इक्का दुक्का इलाकों में भी बादल बरसे। ओडिशा में अधिकतर जगह और बिहार में भी कहीं कहीं बारिश हुई। छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर और कोंकण, गोवा के कई हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों और मराठवाड़ा में भी कुछ जगह बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। तेलंगाना और रायलसीमा में भी कहीं कहीं बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज की गई। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। केरल के कुछ हिस्सों और लक्षद्वीप में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हुई। साथ ही अंडमान निकोबार के कुछ इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। तो जाना आपने वो हिस्से तमाम जहां पर बारिश की स्थिति दर्ज हुई। साथ ही अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तापमान के हाल की। जी हां, कौन सा इलाका रहा जहां सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया और कहां पर सबसे कम तापमान दर्ज हुआ, यानी कहां पर तापमान में हम कह सकते हैं अधिकता दर्ज की गई, बढ़ोतरी हुई और किन हिस्सों में गिरावट आई तापमान में बताएंगे आपको। लेकिन आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की। बिहार के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। सौराष्ट्र कच्छ में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। गांगे पश्चिम बंगाल के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। इसके विपरीत मराठवाड़ा में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। केरल के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान राजकोट में दर्ज किया गया।
राजकोट में अधिकतम तापमान रहा 40.2 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान रहा 17.4 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने बारिश, तेज हवाओं और इसके साथ ही तापमान का हाल। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के तमाम हिस्से जहां पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, साथ ही कई जगह तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ऐसे में जो हमारी फसलें हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं। जो किसान हैं हमारे, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना होगा, साथ ही क्या विकल्प आप भी आपके पास, यानी किन फसलों की आप बुवाई कर सकते हैं, कैसे आप रोपाई कर सकते हैं, कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल आप इस मौसम में कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में धान की तैयार फसलों की कटाई करें, साथ ही मक्के और मूंग की कटाई कर ले। यहाँ मूली, गाजर और मेथी की तुड़ाई कर सकते हैं। शलजम, पालक और लहसुन की भी तुड़ाई करें। अभी बैंगन और टमाटर में कीटों के लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से बैंगन और टमाटर में कीटनाशक का छिड़काव कर ले। किसान फूल गोभी और प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। फूल गोभी और प्याज में निराई और गुड़ाई भी करते रहें। साथ ही मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। जम्मू कश्मीर में केसर की बुआई करते रहें। गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। हिमाचल प्रदेश में आलू की खुदाई कर सकते हैं। वहीं फूल गोभी और पत्ता गोभी की कटाई कर ले। साथ ही टमाटर और खीरे की तुड़ाई करें। किसान धान और मक्के की कटाई करते रहें। यही फलों के खेत से घास फूस निकाल ले। फलों में सिंचाई भी करते रहें। इसके अलावा सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान भिंडी की तुड़ाई कर ले। हिमाचल प्रदेश में शलजम की रुपाई करें। साथ ही अश्वगंधा और तुलसी की नर्सरी तैयार करते रहें। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा और कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आज की फसल में बात करते हैं गेहूं की, जो कि एक प्रमुख फसलों में से एक है हमारे देश की, और ख़ास तौर से इसकी जो कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनका चयन आप कर सकते हैं, अच्छी उन्नत किस्में जिनका चयन करके अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। माना जा रहा है कि अच्छी पैदावार लेकर और अच्छा मुनाफा किसानों को मिल सकता है, और इस बार भी अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड पैदावार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अनुमान इस तरह के जताए गए हैं। और अभी फ़िलहाल जो अक्टूबर का महीना चल रहा है, यहाँ पर सिंचित क्षेत्र जो हैं वहाँ पर किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं। उसके लिए अलग किस्में हैं। साथ ही जो सिंचित क्षेत्र हैं जिनमें माना जाता है कि नवंबर के पहले पखवाड़े में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी किस्में हैं, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। गेहूं की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं पड़ती है। सूखा या जलवायु परिवर्तन इसकी पैदावार को काफी प्रभावित करते हैं।
ऐसे में अच्छी उपज के लिए मौसम की अहम भूमिका होती है। वैसे उन इलाकों में गेहूं की पैदावार अच्छी होती है जहां गेहूं के बढ़ने के समय मौसम ठंडा और नम हो, जबकि फसल पकने और कटाई के समय मौसम सूखा और गर्म हो। इसके बीज के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है, जबकि इसकी उपज के लिए 100 सेंटीमीटर से कम और 75 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि गेहूं की बुआई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जाती है। गेहूं की बुआई से पहले किसानों को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिन बीजों की वो बुआई करें वो बीज साफ, स्वस्थ और प्रमाणित हो। जहां तक सवाल मिट्टी का है तो गेहूं की खेती कई तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। प्रजाति का चयन क्षेत्रीय अनुकूलता और समय विशेष के अनुसार करें। इसके अलावा मिट्टी के परीक्षण के बाद सही समय पर सही विधि से संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें तो किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से की जाए तो इससे उर्वरक और बीज की बचत की जा सकती है। असिंचित गेहूं की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर है। हालांकि इस अवधि में बुआई तभी संभव है जब सितंबर माह में पर्याप्त वर्षा हो चुकी हो। इससे भूमि में जरूरी नमी बनी रहती है। सिंचित गेहूं के लिए नवंबर का पहला पखवाड़ा सही होता है। इसमें बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए, जिससे अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी मिलती रहे। कतारों से कतारों की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसके लिए बीज की मात्रा औसतन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सही रहती है। वहीं 15 से 20 दिसंबर तक पछेती किस्मों की बुआई जरूर पूरी कर लेनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए औसतन 125 किलो बीज की जरूरत होती है। इसमें कतार की दूरी 18 सेंटीमीटर रखें। तो जाना आपने कैसे आप गेहूं की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। उचित समय पर उचित किस्म का चयन आपको करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से खासतौर से तमिलनाडु राज्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल कर सकते हैं। राजस्थान की पहले बात करें तो यहाँ पर किसान मूली और पालक की बुआई कर सकते हैं। साथ ही मूली और पालक में जल निकासी की व्यवस्था जरूर करें। राजस्थान में मूंगफली में सिंचाई किसान इस वक्त कर सकते हैं। सरसों और चने में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल किसान कर लें। राजस्थान में तैयार बीन की इस वक्त किसान तुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही ओट की बुआई यहां किसान कर सकते हैं। राजस्थान में कपास में आवश्यकता अनुसार किसान सिंचाई करते रहें। इस समय गन्ने में कीटों के लगने की आशंका है, इसके लिए लगातार आप निगरानी करते रहें और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही गन्ने में किसी भी कीटनाशक का आप छिड़काव करें। राजस्थान में सरसों की भी किसान इस वक्त बुआई कर सकते हैं। तो जाना आपने न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि इसके साथ साथ अलग राज्यों की भी अगर बात की जाए किस तरह की सावधानी आपको रखनी होगी। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल।
देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से अगर बात की जाए दक्षिण भारत में केरल की, क्योंकि लगातार यहाँ पर हमने देखा पिछले दिनों भी किस तरह की जो स्थिति रही बारिश की, ऐसे में किसानों को कौन कौन से कृषि कार्य यहाँ करने चाहिए या किस तरह के विकल्प अभी किसानों के पास हैं, आइए जान लेते हैं। खासतौर से गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ पर तिल, मूंग और उड़द की कटाई किसान जारी रखें। मूंगफली और सोयाबीन की भी किसान कटाई कर सकते हैं। गुजरात में काबुली चने और सरसों की बुआई किसान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर नींबू में कीट लगने की संभावना है। नींबू में कृषि विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें। गुजरात में फूलगोभी की रोपाई भी किसान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर गन्ने की रोपाई भी किसान कर सकते हैं। गुजरात के किसान खीरे की कटाई इस वक्त कर लें। वहीं भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम में क्या कुछ खास रहेगा, खासतौर से कहां-कहां पर बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज बादल बरसने की संभावना है। आज तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। लक्षद्वीप में आज बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं का अनुमान है। अंडमान निकोबार में कल कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। आज उत्तरी अंडमान में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मन्नार की खाड़ी में आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 2 दिन दक्षिणी गुजरात और महाराष्ट्र तटों पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। फिलहाल तेज हवाओं की वजह से मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह जारी की गई है। और आइए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।